हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सेल सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे पहला लेक्चर। आपका सभी का स्वागत है। पहले लेक्चर में हम सेल की जर्नी करेंगे, सेल के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपको सेल होती क्या है, इनके फंक्शन क्या, किसने इनकी डिस्कवरी की, ठीक है, सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, देखिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो सेल होती क्या, व्हाट इज द सेल। व्हाट इज द सेल, सेल है क्या। सेल है क्या, एक चेम्बर है, कंपार्टमेंट है। सेल क्या है, एक चेम्बर, एक कंपार्टमेंट। चेम्बर बोलो या कंपार्टमेंट बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। चेम्बर बोलो या कंपार्टमेंट बोलो, ये चीज मैंने बनाया। एक ये सेल बनाई है, ठीक है, जिसमें अंदर की तरफ भी लिक्विड है और बाहर की तरफ भी लिक्विड है। ये आउटर इन्वायरमेंट हो गए, इनर इन्वायरमेंट हो, जिसमें क्या अंदर की तरफ क्या केमिकल कुछ रिएक्शन चल रही है अंदर। इसमें देखिए ये क्या है, सेल इज ए कंपार्टमेंट विच सेपरेट इनर इन्वायरमेंट केमिकल रिएक्शन विद आउटर इन्वायरमेंट। इनर इन्वायरमेंट आउटर इन्वायरमेंट से सेपरेट है। इनर में क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है। वाटर होगा, जो कहने का मतलब वो अंदर का थोड़ा दूसरा होगा, बाहर का दूसरा होगा, ठीक है। यही डिस्कस करना है। आइए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू मेक सेल। रिक्वायरमेंट क्यों होती है सेल की, देखो बताते हैं आपको। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल, ये देखिए, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेक टू मेक सेल। सेल की रिक्वायरमेंट होती क्यों, पहली बात तो, पहली बात इसमें पढ़ेंगे। देखिए, पहली बात पढ़ेंगे, ये पहली बात पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। क्या सेपरेशन फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। देखिए, ये एक सेल मैंने दिखाई है, सबसे पहले इधर एक सेल दिखाई है, ये पोर दिखाया मैंने, प्रोटीन चैनल दिखाए, ठीक है। और ये क्या है, सेल सेल की बाहर की लेयर काहे की बनी होगी, लेयर जो है ये मेम्ब्रेन होती है। इसको क्या बोलते हैं, जो किससे बनी होती है, लिपिड की बनी होती है, बाई लेयर होती है। इसमें क्या होगा, जैसे आपका H2O है, डायरेक्ट इंटर कर जाएगा, गैस इंटर कर जाएगा, इसके वेस्टेज मटेरियल बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर डायरेक्ट निकल जाएगा। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी कहने का मतलब सब्सटेंस होते हैं, जो कहने का मतलब प्रोटीन प्रोटीन चैनलों को द्वारा जाते हैं, ठीक है। तो इनके लिए एक स्पेशल टाइप प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पे, इनके मेम्ब्रेन पे, यहाँ पे ये जो इनके ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का कार्य करती है ऐसे, ठीक है ना। तो यही देखो मैंने दिखाया, सेपरेशन फॉर आउटर इन्वायरमेंट, क्या सेपरेशन विद द हेल्प ऑफ लिपिड लेयर। पहली तो लिपिड लेयर, ये जो मेम्ब्रेन है लिपिड लेयर, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात का एक्सचेंज फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, एक्सचेंज डायरेक्टली H2O और गैस डायरेक्टली एक्सचेंज करती है। इसमें कहने का मतलब कोई प्रोटीन चैनल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कर लेती है, ठीक है। वेस्ट मूव वाटर सोलूबल मूव बाय चैनल। कुछ सोलूबल कहने का मतलब प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन चैनल के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। अब देखिए, इनमें जेनेटिक मटेरियल की जरूरत होती है, दूसरी बात हो गई आपकी। तीसरी बात जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, DNA होगा, लेकिन वो डबल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है, डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। जिसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन रिस्टोर फॉर द रिएक्शन इनसाइड सेल। इसमें कहने का जो अंदर की रिएक्शन जो चल रही है, क्या होती है, DNA में उनकी इंफॉर्मेशन होती है, वो रिएक्शन कैसे कर रही हैं। DNA का काम ही क्या है, मैसेंजर, मैसेज का काम करना, ठीक है, डाटा को सेव करके रखना, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या होता है, आगे तो इन ऑल सेल बेसिक रिक्वायरमेंट। ऑल सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे। तो इन ऑल सेल बेसिक रिक्वायरमेंट, पहली बात तो मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑन एक्सचेंज गैसेज, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेल डबल स्टैंडर्ड DNA होगा, ठीक है। इसमें क्या बैक्टीरिया जो हो कैसा होगा, वो सर्कुलर होगा। यूकैरियोटिक लीनियर, ये लीनियर दिखाए गए हैं आपको, ये सर्कुलर दिखा दिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन,
स्टेटमेंट वाइज आएगा। स्टेटमेंट 1 क्या होगा, इन ऑल लिविंग सेल डबल स्टैंडर्ड प्रेजेंट, सभी ऑल लिविंग में डबल स्टैंडर्ड ही डीएनए पाया जाता है, ठीक है, ऑल लिविंग में, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन फीचर फॉर ऑल सेल, सेल में कॉमन फीचर है, ऑल सेल का कॉमन फीचर है, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे क्या होता है इसमें, आगे देखिए, आगे डिफिनीशन ऑफ सेल, डिफिनीशन ऑफ सेल, डिफिनीशन देखिए, सेल की डिफिनीशन क्या होती है, सेल की डिफिनीशन देखिए, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट, देखिए डिफिनीशन ऑफ सेल क्या होती है, इनकी डिफिनीशन, डिफिनीशन इनकी होती है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, फंडल मेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाई सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ, वाई सेल स्मॉलेस्ट यूनिट लाइफ, ठीक है। इसमें देखिए, देखो ये कोई दिए यूकैरियोटिक अमीबा देगी, इसमें क्या होगा, वेस्टेज बाहर निकलेगा, O2 का यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे चोटी निकलेगी, फूड यहाँ पे इनटेक होगा, वेस्टेज बैक्टीरियल निकलेगा डायरेक्ट, इसे ऐसे बैक्टीरिया मैंने यहाँ पे दिखा दिया है आपको, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनका क्या होगा, बिकॉज देखिए, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, केवल क्या होगा, सेल कहाँ प्रेजेंट होगी, केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी सेल सिंगल सेल कहाँ होगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगी, जो कहने का मतलब क्या होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होती है, सिंगल सेल स्वतंत्र होती है, जो कहने का मतलब खुद की रखती है, ना कि अदर सेल, ठीक है। सिंगल सेल परफॉर्म कैन ऑल फंक्शन, सिंगल सेल क्या करती है, परफॉर्म ऑल फंक्शन करती है, सिंगल सेल ऑल फंक्शन खुद ही परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। ये हुआ। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ, ठीक है, कैपेबल की बात करते हैं, ये क्या इंडिपेंडेंट एक्सटेंस को करते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं, अपना काम स्वयं कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये क्या परफॉर्म करते हैं, इसेंशियल लाइफ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है, ना कि लिविंग में। क्यों बोला गया सेल को, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है, इसलिए सेल कहने का मतलब स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बताई गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे, अब डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करेंगे, देखिए डिस्कवरी ऑफ सेल की बात कर लेते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल, पहली बात रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था, जो क्या बार स्टेम में बार्क होती है, उसमें देखा था वो, जो जिसमें क्या कॉर्क सेल देखी थी उसने, जो क्या थी डेड, ऐसे ऐसे थी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने दिखा दी यहाँ पे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर था कुछ, जो क्या थी डेड थी, जो नो प्रोटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, दूसरी बात, डेड वाला हो गया आपका। देखिए एंटोनी वन लीवेनहॉक की बात करते हैं। एंटोनी वन फर्स्ट शो डिस्क्राइब्ड लिविंग सेल, एंटोनी वन ने क्या किया था, फर्स्ट पहली बार डिस्क्राइब किया था लिविंग सेल को, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लिविंग सेल को जिसने डिस्क्राइब किया था एंटोनी वन लीवेनहॉक ने, ठीक है। ये क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, किसके किसके द्वारा किया था, माइक्रोस्कोप के द्वारा किया था। किसको किसको देखा था, प्रोटोजोआ को देखा था, बैक्टीरिया को देखा था, स्पर्मेटोजोआ को देखा था, आरबीसी को देखा था। उस समय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं आते, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखा था, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी, डिस्कवर न्यूक्लियस, ठीक है, बस हो गया। अब देखिए आगे, आगे क्या होता है इसमें, आगे देखिए नोट एक देखिए, 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी, ठीक है, बन गया था, जिससे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अवेलेबल देन डिटेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स एंड सेल्स। जब कहने का मतलब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, तो इनमें ऑर्गेनेल्स और सेल की डिटेल स्ट्रक्चर देखी गई। सेल होती है, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, अब सेल थ्योरी की बात करते हैं। सेल थ्योरी,
सेल थ्योरी में देखिए, माइथियस लाइडेन एंड क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, 1838 1838 में, ठीक है। क्या किया था इन्होंने, ऑब्जर्व मैनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट में अपना एक्सपेरिमेंट किया। ऑल प्लांट आर मेड अप सेल, फिर इन्होंने कहा सेल जो विच आर परफॉर्म टिश्यू, जो कहने मतलब सेल से टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है, ये बताया था इन्होंने। अब स्वान की बात करते हैं, माइथस से लाइडन हो गया, अब स्वान की बात करते हैं। देखिए स्वान की, स्वान ने 1839 में कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे स्वान, 1839 ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। इन्होंने क्या देखा था, आउटर लेयर को देखा था इसकी, जिसे क्या नाम दिया था इन्होंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था। एनिमल सेल ऑब्जर्व प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, पहला तो ये आधार पे देखा। ऑब्जर्व माइनी प्लांट, इन्होंने भी माइनी प्लांट में अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें इन्होंने क्या देखी, सेल वाल, उनमें सेल वाल प्रेजेंट थी, ठीक है। और तीसरी बार इन्हें क्या प्रपोज किया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, सेल सेल और उसके प्रोडक्ट से बने होते हैं, ठीक है, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया। अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिए गए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, तो इसमें स्वान स्वान को आप टिक करोगे, ठीक है। अब देखिए इनका ड्रॉबैक देख लीजिए। अब इनको कहने का मतलब फॉर्मुलेट करने की बात देखते हैं, यानी कहने मतलब सेल थ्योरी दी किसने थी, फार्मुलेट किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान दोनों ने फार्मुलेट किया था सेल थ्योरी। देखिए उनका इसमें भी आ गया, ठीक है ना, इन थ्योरी, तो उन्होंने भी प्लांट में किया था, इन्होंने प्लांट में किया था, लेकिन इन्होंने एनिमल में भी किया, दोनों में किया, इसलिए कहने मतलब दोनों थे। अब ड्रॉबैक देखो, सेल थ्योरी बाय द स्लाइडेन स्वान, ड्रॉबैक क्या थी, नॉट एबल टेल, ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल कैसे बनती है, एराइज होती है, कैसे बनती है, ठीक है। तो अब देखिए आगे यहाँ पे आगे क्या होता है, आगे देखिए, आगे फिर आए, जब ये नहीं बता पाए तो ये किसने बताया, रोडाल्फ बुर्चो ने, रोडाल्फ बुर्चो ने बता दिया 1855 में। क्या बताया रोडाल्फ बुर्चो ने, 1855 में। देखिए इन्होंने बताया ओल्ड सेल फार्मुलेट होती है किनसे, ओल्ड सेल से ही फार्म्ड होती है न्यू सेल, ओल्ड सेल से ही नई सेल बनती हैं, जो ओल्ड सेल पाई जाती हैं। इन्होंने क्या ग्रीक वर्ड क्या दिया था, ओमनी ई सेल्युला, ई सेल्युला, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से न्यू सेल्स बनती हैं, ठीक है। इन्हें क्या मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, सेल थ्योरी ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल इट्स प्रोडक्ट, ये तो इन्होंने बोला वही, ठीक है। फिर ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, यानी ओल्ड सेल से ही नई नई सेल का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, ये हुआ थ्योरी हो गई। अब देखिए आगे एक्सप्लेन, एक्सेप्शन क्या था इनका, एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन था इसमें वायरस, ठीक है, इसको ना सेल कहा गया ना कुछ, ठीक है, इसको हटा दिया गया अलग। सम डिटेल अबाउट सेल के बारे में, कुछ डिटेल सेल के बारे में देखिए यहाँ पे। टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं। पहली होती है प्रोकैरियोटिक, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। हम प्रोकैरियोटिक की बात बोले तो ऑलवेज ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है, पहली बात तो एग्जाम्पल इसका बैक्टीरिया होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक सेल दिखा गई है, इसमें देखिए फ्री साइटोप्लाज्म होता है, इसमें बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसमें डीएनए, ये अंदर की तरफ क्या है, डीएनए, ये डीएनए दिखाया गया जो नेक्ड होता है, बिखरा हुआ होता है, खुला हुआ होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। और नो नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें कोई ऑर्गेनल बाउंड नहीं होते, सब फ्री पड़े रहते हैं उसी में, ठीक है। अब देखिए आगे यूकैरियोटिक की बात करते हैं, तो यूकैरियोटिक कैसे होते हैं। यूकैरियोटिक की बात करें तो देखिए यूकैरियोटिक यहाँ पे देखिए, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक दिखाते हैं आपको। तो यूकैरियोटिक जो है देखिए यहाँ पे, ये कैसे थे, इनमें क्या थे, ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थे, इनमें मेम्ब्रेन थी ऑर्गेनेल्स की, इनमें न्यूक्लियस में क्या थी, कवरिंग थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी डीएनए के अंदर। देखिए अंदर डीएनए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये थी इसमें प्रेजेंट थी। अब देखिए आगे क्या होता है, फीचर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, फीचर देखिए ऑल यूकैरियोटिक सेल के फीचर देख लीजिए आप थोड़ा, देखिए
कैसे होते हैं। तो देखिए फीचर ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल, पहली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी, गॉल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, जो क्या थी इनकी मेम्ब्रेन कैसे बनी होती थी, लिपिड की। देखिए जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है बेसिक मेम्ब्रेन, वो भी लिपिड बाई लेयर से बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं बाहर की लेयर। और जो अंदर की लेयर ऑर्गेनेल्स, ये क्या है ऑर्गेनेल्स है ना, ऑर्गेनेल्स है ना ये, तो इसमें एक लेयर इसमें ही बनी, लेकिन इसको भी लिपिड से बोलते हैं। लेकिन जब बेसिक की बात करेंगे तो लिपिड बाई लेयर बोलेंगे, ठीक है। कॉमन फीचर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ ऐसे दर्शा दिया गया मैंने, यानी समझाने के लिए केवल। अब देखिए आगे, आगे क्या होता है इसमें, आगे देखिए यहाँ पे क्या कंपार्टमेंटलाइजेशन देख लीजिए। हम प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इनकी रिएक्शन देखिए, प्रोकैरियोटिक हो गई यूकैरियोटिक, इनमें रिएक्शन कैसे ए से बी कैसे होती है, फ्री हो रही है। कोई कहने का मतलब इसमें अंदर कंपार्टमेंट नहीं है, एक ही कंपार्टमेंट में, जैसे कहने आपका एक रूम है, उसी में सब कुछ व्यवस्थित है, उसी में पूरी रिएक्शन हो रही है। अब जैसे घर है, घर में पूरा एक हॉल ही है, तो उसी में सब कुछ हो रहा है काम। अब उस घर है उसमें कई कमरे हैं, तो क्या कंपार्टमेंट में बट गया, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन खुली हो रही है, ठीक है, हॉल पे ही हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हो रही है, हॉल में भी हो रही है, और इसके अंदर जो कंपार्टमेंट है वहां भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस भी अंदर प्रेजेंट किया गया है। रिएक्शन इन साइटोप्लाज्म, इनकी रिएक्शन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। इनकी रिएक्शन इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो, न्यूक्लियस में भी हो सकती है, ऑर्गेनेल्स में भी हो सकती है, मेम्ब्रेन में भी हो सकती है यूकैरियोटिक में। अब देखिए आगे, यूकैरियोटिक को बांटा गया दो भागों में, एक होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक के, देखिए एक होते हैं यूनिसेलुलर, दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर, ठीक है। इसमें यूनिसेलुलर कौन आता है, प्रोटिस्टा आता है, ठीक है, ये अमीबा, ये पैरामीशियम दिखाया गया है यहाँ पे। मल्टी सेलुलर की बात करें, देखिए मल्टी सेलुलर कौन कौन हो सकते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, दो हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है, इसमें इसमें देखिए हाँ, इसमें क्वेश्चन आता है क्या क्या पाया जाता है, एब्सेंट होता है क्या प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, ठीक है। अब ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, प्लांट सेल, देखिए प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट है, प्लास्टिड होता है, ठीक है, प्लास्टिक प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में प्लास्टिक एब्सेंट होता है। इस तरह सैप ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट होता है इसमें, जबकि किसमें एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में। ये किसका फीचर है, प्लांट का, ठीक है। अब सेंट्रियोल की बात करें तो ये किसका फीचर है, एनिमल सेल का, तो ये प्लांट में एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। इस तरह सेल वॉल प्लांट का फीचर है, यूनिक फीचर है, तो क्या ये प्लांट है प्रेजेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है एनिमल में, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे देखिए इसमें देखिए हाँ ये दिखा है। अब आपको एक डाउट बहुत आता होगा, जैसे प्रोटोप्लास्ट को कैसे हम बताएं, और इसको क्या बोलते हैं, हम्म प्रोटोप्लास्ट की बात करें, प्रोटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोसोल की बात करें, कैसे डिफाइन करें, कैसे अलग अलग हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक सेल दिखाई गई है ये, ठीक है। इसकी बाहर की लेयर क्या है, सेल वॉल है, अंदर की लेयर क्या बोलते हैं जिसको रेड से मैंने बनाया, सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कोई ऑर्गेनेल्स पड़ा हुआ है, अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चारों क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसमें क्या किया मैंने, सेल वॉल को रिमूव कर दिया पहले बार में, पहले सेल वॉल को रिमूव कर दिया, तो इसमें क्या बचा सेल वॉल माइनस सेल वॉल को कर दिया, तो किसको क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लास्ट बोल देंगे। इसमें क्या क्या बचा, ऑर्गेनेल्स बचा और न्यूक्लियस बचा और सेल मेम्ब्रेन बची, ठीक है। अब देखिए मैंने फिर एक बार रिमूव किया सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया, तो ये क्या कहलाया, प्रोटोप्लाज्म। इसमें क्या क्या है, इसमें न्यूक्लियस है और ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें एवरीथिंग इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें क्या न्यूक्लियस रिमूव कर दिया, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस हट गया, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, तो क्या साइटोप्लाज्म बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऑर्गेनेल्स हटा दिए गए, तो क्या बन जाएगा, साइटोसोल बन जाएगा, ठीक है, साइटोसोल बन जाएगा। अभी नहीं समझ में आया होगा, अब आगे जाएगा, देखिए आगे ऐसे नहीं आया होगा तो ऐसे आएगा, ये किसी ना किसी तरह तो आएगा ही। एनिमल सेल प्रोटोप्लास्ट नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना।
अब देखिए इसको समझाते हैं, इसे नहीं आगे तो ऐसे आए। देखिए छोटे छोटे पहले केमिकल टुकड़े दिख रहे हैं, क्या लिक्विड, इनको क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। ये साइटोसोल धीरे धीरे इनमें क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं। तो साइटोसोल ऑर्गेनेल मिलकर क्या बनाते हैं, साइटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। अब देखिए यही साइटोसोल ऑर्गेनेल्स हो गए, ऑर्गेनेल से पड़े हुए हैं। अब इसमें क्या आ गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आ गया, साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। इस तरह क्या आ जाती है, इनमें मेम्ब्रेन आ जाती है, यूनिक फीचर। फिर तो क्या बन जाते हैं ये, देखिए प्रोटोप्लास्ट बोल देते हैं, ठीक है। देखिए अब दिखाते हैं, यहाँ पे सही से दिखेगा। देखिए लिक्विड हो गया, साइटोसोल, ऑर्गेनेल्स हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया, मेम्ब्रेन भी होगी, चार हो गई। तो क्या बोलते हैं, इसे प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। अब प्रोटोप्लास्ट प्लस सेल वॉल को मिला दो तो क्या बन जाएगा, प्लांट सेल बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। आगे देखिए ये प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट कैसे हैं इसमें, देखिए प्रोटोप्लास्ट किससे किससे मिलकर बनता है, प्रोटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है। प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म से बनता है। साइटोप्लाज्म किससे बनता है, ऑर्गेनेल्स और साइटोसोल से बनता है। साइटोसोल लिक्विड होता है जो केमिकल रिएक्शन के लिए उपस्थित होता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ग्लाइकोलिसिस अकर इन किसमें पाया जाता है। तो इसमें देखिए दोनों, ये मैंने पहला दिया है आपको साइटोसोल, दूसरा दिया ऑर्गेनेल्स, तीसरा प्रोटोप्लाज्म, चौथा साइटोप्लाज्म। तो इसमें क्या देखिए, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन अगर मोर पूछे बहुत ही अच्छा कौन है आंसर, चौथा साइटोसोल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक ऑर्गन क्वेश्चन और, क्रेब साइकिल कहाँ होती है, क्रेब साइकिल की बात करें क्रेब साइकिल की बात करें तो क्रेब साइकिल देखिए, क्रेब साइकिल अकरीन, इसमें देखिए हम एक उदाहरण दिया, साइटोसोल का दिया है, एक साइटोप्लाज्म का दिया है, एक न्यूक्लियस का दिया है, एक सेल वॉल का दिया है। तो देखिए इसमें साइटोप्लाज्म में क्रेब साइकिल किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये साइटोप्लाज्म इसका आंसर सही होगा, ठीक है। अब देखिए आगे साइज की बात करते हैं, बैक्टीरिया के साइज की बात करते हैं। देखिए साइज इसमें क्या दिखाया गया, साइज की बात करते हैं। तो देखिए उसमें 0 से 3 भी लिखा है, 0 से माइक्रोमीटर, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा की है, ठीक है। और 2 से 5 माइक्रोमीटर किसकी, बैक्टीरिया की। 10 से 20 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक की। वायरस की साइज नैनोमीटर में होती है, जो क्या होती है, वायरस साइज स्मॉलर देन माइकोप्लाज्मा, जो माइकोप्लाज्मा से छोटी होती है, पीपीएलओ से भी छोटी होती है। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत फंसता है, विदाउट मेम्ब्रेन कौन है, सिंगल मेम्ब्रेन कौन है, डबल मेम्ब्रेन कौन है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन प्रेजेंस और एब्सेंस यूकैरियोटिक, देखिए मैं दिखाता हूँ। विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम, किन में, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, तीनों में। विदाउट मेम्ब्रेन सेंट्रियोल होता है जो एनिमल सेल का फीचर है। न्यूक्लियस की बात करें, प्लांट एनिमल दोनों का फीचर है। अब देखिए सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें, सिंगल मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है, वैक्यूल साइटोसोम में, वैक्यूल्स और साइटोसोम में, ठीक है। पराक्सीसोम सिंगल मेम्ब्रेन की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सिंगल, गाल्जी बॉडी होती है सिंगल, यूकैरियोटिक, फ्लैजिला और सिलिया सिंगल होते हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस कौन कौन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड और न्यूक्लियस भी कह सकते हो, डबल मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कैसी हो सकती है, सम टाइप ऑफ ट्रिपल मेम्ब्रेनस भी हो सकती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना बहुत है, इतना क्वेश्चन आपके लिए। अब आगे देखिए, आगे क्या, माइक्रोबॉडी, माइक्रोबॉडी क्या होती है, ग्लाइकोसोम होती है, माइक्रोबॉडी ग्लाइकोसोम होती है, ठीक है। और स्पेरोसोम होती है, स्फेरियोसोम। अब देखिए इसमें चित्र से, डायग्राम से क्वेश्चन बनता है। देखिए क्या बनता है, देखिए अब जूम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बनेगा, हाँ, रेड ब्लड सेल हैं जो क्या होती है, राउंड और बाई कान के होती हैं, राउंड एंड बाई कान के होती हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल कैसी होती है, एमीबॉइड होती है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
अब ये कल्लुमनार एपिथेलियम सेल कैसी होती है, लॉन्ग होती है, नैरो होती है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नर्व सेल होती है, ब्रांच होती है, लॉन्ग होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रैकिट्स की बात करें तो इलांगेटेड होता है। ट्रैकिट कैसा होता है, इलांगेटेड होता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें दिया हुआ है मीजोफिल। मीजोफिल कैसे होते हैं, राउंड और ओवल होते हैं, राउंड एंड ओवल होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल दिखाई गई है, ठीक है। तो इसमें देखिए, हाँ यही देखिए यहाँ पे दिया पीपीएलओ का, देखिए यहाँ पे दिया है ना, पीपीएलओ का साइज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, अबाउट 0 से 1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। वायरस का 0.002 से 0.2 माइक्रोमीटर तक दिया हुआ है, ठीक है। टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर टिपिकल यूकैरियोटिक कितना दिया हुआ है, 10 से 20 माइक्रोमीटर, ठीक है, 10 से 20 माइक्रोमीटर हो सकती है। अब देखिए आगे, ये हो गया। अब देखिए डायग्राम आपको, ये प्लांट का है, नीचे एनिमल का है। तो पहले आपको प्लांट का बताया था, प्लांट के कुछ फीचर होते हैं जो कहने का मतलब उनमें नहीं होते, इसमें एनिमल में नहीं होते, हम वही बताएंगे, ठीक है। आपको हम अच्छे से बताएंगे। देखिए इसमें दिखाया है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर ऐसे ऐसे बने होते हैं, रफ रफ एंड खुरदरे होते हैं, ठीक है। इनमें न्यूक्लियस दिखाया गया, ये आपको न्यूक्लियस दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस दिखाया गया है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोलस दिखाया गया है। ये गोल्जी ऑपरेटस इसको ऊपर बोलते हैं, ये गोल्जी ऑपरेटस है। न्यूक्लियर इन्वोलप दिखाया गया है आपको, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दी गई है आपको अंदर की तरफ। ये वैक्यूल्स दिखाया गया है इतना बड़ा, ये वैक्यूल्स। मिडिल लैमेला दिखाई गई है आपको यहाँ पे, ये देखिए मिडिल पे, इनके बीच में, ठीक है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में मिडिल लैमेला दिखाई गई है। ये सेल वॉल है, ठीक है। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, ये दिखा रहा है इधर। ये राइबोसोम हो गया आपका। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट दिखाया गया आपको। ये साइटोप्लाज्म दिखा दिया गया यहाँ, ये गोल गोल से ओ दिख रहा है, जो गोले से दिख रहा है, क्या है, पराक्सीसोम है ये, क्या है, पराक्सीसोम है ये, ठीक है। अब देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गए जो ऐसे दिख रहा है ये, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल हो गए। ये प्लाज्मोडेस्मेटा हो गए, ये छिद्र होते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडेस्मेटा का मतलब छिद्र, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़े हुए। लाइसोसोम हो गए, ये रफ हो गए, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या था इनमें, अंतर दिखाते हैं तुम आपको। देखिए ये जो प्लाज्मोडेस्मेटा है ये एनिमल का फीचर है, ठीक है। और ये वैक्यूल्स की बात करें तो इसका फीचर है प्लांट सेल का। ये मिडिल लैमेला भी प्लांट सेल का फीचर है, सेल वॉल भी प्लांट सेल का फीचर है, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है इसमें। अब आगे देखिए, इसमें दिखाते हैं एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल देखिए, एनिमल सेल दिखाई गई, ये डायग्राम आप एनिमल सेल देखिए। इसमें क्या पाए जाएंगे, माइक्रोबिलाई पाए जाएंगे, ये माइक्रोबिलाई। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा दी गई है आपको। ये आपका ये सेंट्रियोल्स, ये अलग हैं, ठीक है ना। ये सेंट्रियोल किसका फीचर है, एनिमल सेल का फीचर है, ठीक है। अब इसमें लाइसोसोम दिखाया गया आपको, ये लाइसोसोम दिखाया गया, ये राइबोसोम आपको दिखा दिया गया है यहाँ पे। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया दिखाया गया आपको यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा दिया गया है आपको यहाँ पे, खुरदरा जो ये साइटोप्लाज्म दिखा दिया गया अंदर की तरफ। ये न्यूक्लियस दिखा दिया गया, ये न्यूक्लियोलस अंदर की तरफ दिखाया गया। ये न्यूक्लियर इनवलप दिखा दिया गया है, ये कहने वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा दी। ये गोल्जी ऑपरेटस दिखा दिया गया। बस आज का लेक्चर यहीं तक। अब कल हम स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, या तो हाँ मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, पहले मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, हम इसी तरह आपको पढ़ाते रहेंगे। असल आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कंप्लीट कराएंगे पूरा। बाय बाय।